नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। उत्तर भारत में जड़ें जमाने के बाद बीजेपी की नजर अब दक्षिण पर है। वहीं कांग्रेस और दूसरे दल भी अपनी पूरी ताकत यहां लगा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी से आर पार के मूड में है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी समेत सभी दलों ने कमर कस ली है। हाल ही में कुछ बड़ी हस्तियों, खासकर लिंगायत नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी टेंशन में जरूर है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। बीजेपी की रणनीति के प्रमुख केंद्र पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अमित शाह ने येदियुरप्पा से 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लिंगायत बहुल क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। साथ ही जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी दोनों को चुनाव में हराने का जो जिम्मा है वो भी सौंपा गया है, जिससे विरोधियों को कड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा सके। तो दिलचस्प हुई दक्षिण की जंग। उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस दक्षिण चुनाव में दो हाथ कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कर्नाटक ही एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है। पार्टी के मेगा चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को राज्य का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक पीएम मोदी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बेलगावी से करेंगे। वह कर्नाटक के सबसे बड़े जिलों में से एक बेलगावी में चिकोड़ी, कित्तूर और कुड़ाची का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर कन्नड़ जिले का भी दौरा करेंगे। वो 3 मई को फिर से चुनावी राज्य का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार से 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज कर्नाटक में चामुंडी हिल्स पर प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने कर्नाटक और पूरे देश के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। शाह ने चामुंडेश्वरी देवी की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की। भगवान गणेश को नाद देवता भी माना जाता है। इस दौरान उनके साथ मैसूरू कोडागू के सांसद प्रताप सिम्हा और विधायक एसए रामदास भी थे। पूजा करने के बाद अमित शाह ने मंदिर की परिक्रमा भी की। अधिकारियों ने कहा कि 1000 साल से अधिक पुराना मंदिर शुरू में एक छोटा मंदिर था और पूजा का प्रमुख स्थान बनने से पहले सदियों से इसका महत्व है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चामराजनगर जिले के गुंडलूपेट में रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में सड़क पर समर्थक दिखाई दिए। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। रोड शो के दौरान जगह जगह फूल बरसाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया और इसके साथ ही आज अमित शाह ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। तो नॉर्थ ईस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस दक्षिण भारत में चुनावी मैदान में दो हाथ करने के लिए तैयार है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो कांग्रेस भी कह रही है हम भी हैं जोश में। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट सरकार है, इसमें हर काम के लिए 40% कमीशन लिया जाता है। तो दक्षिण की जंग को लेकर हम बात करेंगे। बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, दोनों ने ही कमर कस ली है और दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर तंज कसती हुई नजर आ रही हैं। पक्ष विपक्ष में चर्चा के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मिश्रा जी, दक्षिण में आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वहां स्थानिकता की राजनीति हावी है। इससे इतर किसी दूसरे एजेंडे पर दक्षिण को साधना काफी मुश्किल होगा। देखिए ऋतु जी, यहाँ पर जहाँ तक मेहनत की बात है, जो कि हर एक पार्टियां संवैधानिक तरीके से मेहनत भी कर रही है, प्रचार भी कर रही है, लेकिन जहाँ तक बात है जनता के आशीर्वाद की और विश्वास की, मुझे लगता है जो कि जनता का विश्वास आज 9 साल के अंदर में जिस तरह से हमारी तरफ झुका हुआ है, भाजपा की तरफ झुका हुआ है, इसके संगठन के प्रति जो विश्वास बढ़ी है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि बहुत जगह ऐसे हमने जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सीधा हमने प्रखरता से संसद तक में उठाया हुआ है। इवन की मैं कह रहा हूं जो कि विधानसभा के अंदर हो, चाहे देश के किसी भी सदन के अंदर में, निकाय हो
विधानसभा हो या संसद के अंदर में हर जगह हमने उठाया है, तो जनता का विश्वास और संगठन के प्रति जो उनकी अवधारणा है वो बिल्कुल बढ़ी है। कर्नाटक ही नहीं, जैसे पहले कहते थे जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज हमने देखा है जो कि किस तरह से चुनाव के अंदर में भी जो विश्वास जनता का हमारे प्रति बढ़ा है, निश्चित तौर पर ये दिखाता है, ये दर्शाता है, क्योंकि ये आपके प्रति जो विश्वास है, निश्चित तौर पर हमने उन समस्याओं को, उन जनता के मुद्दों को छुआ है और आगे बढ़ने के लिए उनको बिल्कुल पूरी तरह से हम कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। जहां तक बात है कर्नाटक की, तो निश्चित तौर पर जो भी चुनाव प्रचार हो, चाहे वो आप देखेंगे जो कि निचले स्तर से लेकर के मतलब मंडल स्तर से लेकर के और जो अपर स्तर तक है, हमारे सारे जो कैबिनेट के हैं जो चुनाव में उनका जैसे माननीय गृह मंत्री जी हो गया, प्रधानमंत्री जी हो गए, तो ये सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मंडल स्तर के तक के जो कार्यकर्ता हैं वो संगठन के प्रति जिस तरह से, चाहे वो चुनाव प्रचार का बात हो, चाहे वहाँ की व्यवस्था की बात हो, चाहे पोस्टर लगाने की बात हो, हर जगह हमने देखा है जो कार्यकर्ता पूरी तरह तन्मयता के साथ वहां पर लगे हुए हैं और आगे लग रहा है क्योंकि जनता का आशीर्वाद जिस तरह से 10 मई में हमको देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पर जो रुझान जो है हमारी तरफ रहेगा। चलिए, रुझानों की बात आप अभी से करने लगे हैं, लेकिन टीना जी ये बताइए कि राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्ट है, कोई भी कार्य करवाती है तो 40% कमीशन लेती है, लेकिन अभी आपने सुना मिश्रा जी कह रहे हैं कि पूरा जो विश्वास है जनता का वो तो हमारे साथ है। और अगर ऐसी बातें हैं, जो इस तरीके के दावे कांग्रेस कर रही है, तो अगर आपके पास कोई सबूत है तो सबूत लाकर दिखा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सर्वे दिखा रहे हैं उसमें कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है और हम पहले से ही बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को कर्नाटक में ही क्या पूरे देश में यही कहा जाता है कि 40% कमीशन खोरी, ये कमीशन खोरी सरकार है। क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं करे, पूरे देश के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, जबकि ये कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। ये तो कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इन्हीं की सरकार में कितने ऐसे मंत्री रहे हैं। आप सोचिए कि क्यों इतने कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से लगातार इनके पार्टी के नेता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन टीना जी, इस तरह से सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा ना कहीं अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो कोई सबूत तो होगा ना। यही बात आज अमित शाह ने भी कही कि अगर 40% का कमीशन ले रहे हैं, भ्रष्टाचार है, आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो उनको पेश कर दीजिए। देखिए, पुख्ता सबूत है, क्यों नहीं है सबूत सारे हैं, लेकिन ईडी सीबीआई भेजती क्यों नहीं है। आप देखिए, अनिल जी को इन्होंने टिकट दे दिया, 1200 करोड़ का आ रही मिश्रा जी आपके पास का नाम है उन पर इल्जाम। देखिए कितना बड़ा इल्जाम है, लेकिन आप भेजते क्यों नहीं। ये तो ईडी सीबीआई नहीं भेजेंगे, ये विपक्ष के नेताओं के पास भेजेंगे। उनको तो टिकट दे दिया। आप सोचिए कितनी भ्रष्टाचारी पार्टी है। उन जिन नेताओं पर इल्जाम लग रहे हैं उनको तो टिकट दे रहे हैं। ठीक है, तो मिश्रा जी पहले इस बात का जवाब दे दीजिए जी। अगर उजागर भी कर देंगे तो ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए। टीना जी जवाब लेने दीजिए जी। बड़े शालीनता के साथ कहना चाहूंगा, मेरे लिए सम्मानित हैं, मैं इनको जरूर कहना चाहूंगा, जो कि आज जो आप कह रहे हैं जो कि जिनके ऊपर में आरोप है उनको टिकट दिया गया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को क्या अपने अंदर में झांकना नहीं चाहिए। जब आप वायनाड सीट से राहुल गांधी जी के ऊपर में इतना बड़ा आरोप है और उसके बाद देख रहे हैं चाहे नेशनल हेराल्ड केस हो चाहे अन्य जगहों पर जिस तरह से उनके ऊपर में केस चल रहे हैं, क्या आरोपी नहीं है वो? सरकार क्या वो चाहे अदालत से जमानत पर अगर आपको लगता है नहीं बाहर आए, अगर आपको लगता है राहुल जी को जेल क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर मैं कह रहा हूँ, क्या उनको टिकट दिया जाना चाहिए टीना जी? मैं आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, मैं जवाब पूछना चाहता हूँ, क्या देना चाहिए था? लेकिन आज आपने टिकट देकर के उनको संसद में भेजा। अच्छा ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। मिश्रा जी जवाब तो देने दीजिए जी। रितु जी, वहां पर इनकी नैतिकता कहाँ चली गई? नैतिकता कहाँ चली गई? आज हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप लगाने से पहले आप अपने अंदर में तो देखिए, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, आप किस आधार पर भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? आपने देखा होगा जो कि आज देश जब स्वतंत्रता प्राप्त किया था 1951 से लेकर के, आपने कॉमनवेल्थ तक के घोटाले जो है तो आप लोगों ने बड़ी लूट मचा रखी है। इसका जवाब मैं दे देती हूँ, वैसे देना आपको चाहिए था कांग्रेस के अंदर। चलिए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचारी और लूट खसोट का आरोप जो है वो लगाते रहेंगे, इससे आगे मुझे लगता है बढ़ना होगा हमें। टीना जी, बीजेपी जिस तरह से दक्षिण की राजनीति कर रही है, कर्नाटक का एक जो पड़ाव है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आप चाहें तो उन्हें यहीं रोक सकते हैं और यहीं से उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल रहा है। क्योंकि
देखिए, मैं नहीं बता चुकी हूँ कि जिस तरीके से आपके भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको पहले मैं एक चीज का क्लैरिफिकेशन कर दूं कि इन्होंने बहुत 2014 से पहले कहा, 2014 के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसा किया हरियाणा के अंदर। आज कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। आप सोचिए, अगर ये इतने ही ये अगर कह रहे हैं कि राहुल जी ने ऐसा किया, तो जेल क्यों नहीं भिजवाया? नहीं भिजवा पाए ना, क्योंकि इनके पास ना कोई सबूत है, और दूसरा ना ही वो इन चीजों में इंटरेस्ट है। वो साफ खुलकर बोलते हैं, वो डरते नहीं है किसी से भी। इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और कर्नाटक की जीत तो इनको पूरी तरीके से धराशायी कर रही है। मुझे लगता है कि ये लोग जितने बौखलाए हुए हैं, तब ये इनकी बौखलाहट मानहानि के मामले में तो 2 साल की सजा हो गई है ना राहुल गांधी को, जमानत पर बाहर है। मानहानि में भी इन्होंने षड्यंत्र किया है। मैं साफ तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, षड्यंत्र के माध्यम से इन्होंने ऐसा किया है। अदरवाइज आप देखिए, गुलाम नबी आजाद से इन्होंने बंगला खाली आज तक नहीं करवाया है। राहुल जी से इन्होंने तुरंत नोटिस भेज दिया 1 महीने के अंदर अंदर ही। हालांकि उन्होंने वो एक बहुत ही दृढ़ निश्चित व्यक्ति है और सत्यवादी व्यक्ति है, उन्होंने तुरंत खाली भी कर दिया। लेकिन इन लोगों की देखिए, इन लोगों ये षड्यंत्रकारी लोग अच्छा, मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, ये राहुल गांधी कहें, और षड्यंत्र बीजेपी वाले करते हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई टीना जी। देखिए, ये उन्होंने कहा, उन्होंने किसी ओबीसी समाज के व्यक्ति को थोड़ी कहा ये लोग नीरव, आप भी स्वीकार करती है? नहीं करती। नीरव मोदी ये सब चोर है, तभी तो पैसा लेके बाहर भाग गए। विजय माल्या, ये जितने लोग हैं, पैसा लेके देश की जो पूंजी है उसको लेके देश के लोगों का गाड़ी खून पसीन कमाई का ये लोग दूसरे कंट्री में भाग गए। ये लोग नहीं। ठीक है, आर के मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा जी, आर के मिश्रा जी, आपने तेलंगाना और आंध्र में काफी मेहनत की है, लेकिन अभी सामने कर्नाटक है जहां मुकाबला आसान नहीं होगा। राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि आपकी 40 सीट से ज्यादा ही नहीं आएंगी। ये तो मेरा यहाँ पर सवाल हुआ, जो प्रश्न टीना जी ने ब्रेक से पहले उठाए थे, उस पर भी जरा जवाब दीजिएगा। और देखिए रेशु जी, यहाँ पर टीना जी अभी कह रही थी जो कि सरकार चाहे तो जेल भेज दे। मैं इनको बताना चाहता हूँ जो कि सरकार जेल नहीं भेजती है, न्यायालय जेल भेजती है। इसीलिए आप इस विषय की गंभीरता को समझें, पहली बात। दूसरी बात आपने कही भ्रष्टाचार के ऊपर में, मैं तो खुला कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपको। अगर कहीं पे भी आपको लगता है जो कि 40% या 50% किसी ने कमीशन लिया है, आप जाइए, कोर्ट में जाइए, आप सबूत लेकर के जाइए, और उनको जो सजा दे कोर्ट निश्चित करेगी, वो बिल्कुल देगी, और सरकार भी इसके अंदर में जो है तो सहायता करे, मदद करेगी। लेकिन आप केवल आरोप ही लगाते रहेंगे तो मुझे लगता है आप 2014 से लेकर के 2023 के बीच में, रेशु जी, इनका डाटा कह रहा है कि 53 विधानसभा चुनाव हुए हैं और 2 लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें 86% में इनकी हार हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है। और निश्चित तौर पर आप उत्तर पूर्व की ही बात नहीं, मैं दक्षिण भारत की भी बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत की भी बात कर रहा हूँ। हर जगह जाएंगे तो कांग्रेस अपने आप को अभी विखंडित महसूस कर रही है। मुझे लगता है इस कांग्रेस को खंड खंड होने से बचाने के लिए राहुल गांधी जी को, जो ये पता है भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, मुझे लगता है जो कि कम से कम कांग्रेस जोड़ो यात्रा एक बार करनी चाहिए। और हर जगह पार्टियों में जो बिखराव है, जो उनके अंदर में मंथन करना चाहिए। इसमें टीना जी भी उनकी सदस्य हैं, पार्टी की सदस्य हैं, इसलिए इनको भी बिल्कुल बेहतर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप तो आरोप लगाएंगे ही कि कांग्रेस खंड खंड हो रही है, लेकिन टीना जी, आपको लगता है कि कांग्रेस खंड खंड हो रही है? देखिए, ये इल्जाम भी बेबुनियाद है, क्योंकि जिस तरीके से इनके पार्टी के नेता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत उत्साहित है। हम लोग तो 1% भी किसी तरीके से किसी नेगेटिव स्टेटमेंट से गुजरने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत खुश है इस समय। हम लोगों को लग रहा है, हम लोग उम्मीद भी है, और हम पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है इस बार कर्नाटक के अंदर। ठीक है, आप पूरी तरीके से आश्वस्त तो हैं टीना जी, लेकिन एक चीज बताइए, आप मुस्लिम आरक्षण वापस लाने की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इसी मुद्दे को आधार देकर हिंदुओं को एकजुट कर रही है। आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा आपको काफी नुकसान पहुंचा चुका है? पहले भी आपको इससे परहेज करना चाहिए। देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति प्रारंभ कहाँ से हुई? ये भाजपा के दौर में शुरू हुई। कांग्रेस बिल्कुल भी इस तरीके से, क्योंकि भाईचारे की बात करती है, सोशल जस्टिस की बात करती है। दूसरी, आपने कहा आरक्षण को लेकर हम बहुत पहले से क्लियर है। हम ओबीसी जैसा राग नहीं आल पाते हैं। हम आरक्षण को लेकर बहुत ही एकदम जिसे कहें कि स्पष्ट है कि हम देश की जनता को आरक्षण देना चाहते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन जिसे कहें तो वो
कर्नाटक के लोगों को ही नहीं, देश के सभी लोगों को मिलना भी चाहिए। और लेकिन मैं इनका क्या रूल, इनका है कि ये जानबूझकर हिजाब जैसे मुद्दे लेकर आएंगे, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश में सिर्फ हिंदू राष्ट्र बने। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनेंगे, इस देश में सिख भी रहते हैं, इसमें मुस्लिम भी रहते हैं। हर एक व्यक्ति का वोट जितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसी प्रकार हमारे लिए हर एक व्यक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले। ठीक है, आपके लिए हर एक व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या मिश्रा जी आपके लिए हर सदस्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि आपके यहाँ पर तो देखिए ज्यादातर लोग या तो कांग्रेस में जा रहे हैं या फिर बागी हुए हैं। आप ये बताइए कि आपके जो नेता बागी हुए हैं उनमें से अधिकतर लिंगायत समुदाय से आते हैं, लिंगायत निर्णायक वोटर है। बीजेपी इस स्थिति को कैसे संभाल रही है? और देखिए रितु जी, मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा, मात्र 10 सेकंड दीजिएगा। इन्होंने कहा जो कि फिर जिस तरह से कह रही है जो कि नहीं, हमें तो सबका वोट चाहिए, तो आरक्षण के आधार अगर यही था तो फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को उनको क्यों वक्तव्य देना पड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंदर में, जो कि देश में पहला जो हक है सभी संसाधनों के ऊपर में मुसलमानों का है, क्यों आपने बताया था? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? दूसरी बात रितु जी, आपने कहा जो भी हमसे नाराज होकर के जा रहे हैं, देखिए कभी न कभी इस पार्टी के सदस्य रहे हैं, कभी न कभी विचारधारा के अंदर में रहे हैं। मुझे लगता है जो कि आज अगर उनको हो सकता है जो कि किसी भी वजह से उनकी नाराजगी होगी, तो आप एक परिवार की तरह हैं, उनको परिवार के अंदर में बात करनी चाहिए, रहना चाहिए परिवार के अंदर, उनको रहना चाहिए, लेकिन आपको मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको भी तो मनाने की कोशिश करनी चाहिए ना मिश्रा जी? बिल्कुल हमने कोशिश कर रहे हैं और कोशिश किया भी है रितु जी। आप एक चीज बताइए, इतनी बड़ी पार्टी है, कोशिश विफल हो गई आपकी। इतनी बड़ी पार्टी है, हमारा प्रयास तो बिल्कुल मनाने की भी कोशिश कोई नाराज होकर कर्नाटक में कुछ नेताओं को, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री की भी बात नहीं सुनी जा रही है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री की नेता बात नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चाहे कर्नाटक के अंदर हो। देश के प्रधानमंत्री फोन करके उनको इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार से दुखी हो गए हैं। वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में ही उनको न्याय मिलेगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो बहुत प्रधानमंत्री नेता नहीं सुन रहे थे, 23 नेता नाराज थे। चलिए कोई किसी भी पार्टी में चला जाए, कोई सा भी दल बदल ले, लेकिन जनता किसको चुनेगी ये तो जनता के ऊपर ही हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।